पाकिस्तान में और बिगड़ रहे हैं हालात। पाकिस्तान में प्रदर्शन का सिलसिला तेज होता जा रहा है। सिंध समेत कई जगहों पर हालात बेकाबू हो गए हैं। सेना के जरिए प्रदर्शन रोकने की कोशिश हो रही है। सड़कों पर पाक सेना टैंक लेकर उतर रही है और लगातार वो रेस्क्यू कर रही है। वहीं लोगों पर टैंक का असर नहीं हो रहा है। लोग टैंकों के सामने आकर भी विरोध कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और ये बगावत है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, जो लगातार सिंध में देखी जा रही है, बलूचिस्तान में देखी जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा में देखी जा रही है। सिंध समेत कई ऐसे इलाके हैं, सिंध समेत कई ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान पर जहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं, क्योंकि सिंध के लोगों ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर पानी सिंध का बंद किया तो हम यहाँ पर खून की नदियाँ बहा देंगे, हम सिंध का पानी नहीं बंद होने देंगे। आपको ये भी बता दें कि सिंध में अभी भी सिंध का पानी पंजाब ले जाने की कोशिश हो रही है। सिंध में अभी भी 41% पानी की कमी है, जबकि पंजाब में 15% पानी की कमी है। और पंजाब में जो 1.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि है उसे सिंचित करने के लिए सिंध से पानी ले जाने की बात हो रही है। 6 नहरें बनाकर पानी ले जाने की बात हो रही है, जिसका विरोध सिंध प्रांत के लोग कर रहे हैं और वहां पर सिंधुस्तान के नारे भी लग रहे हैं। इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे। अजय डांडियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार की हालत खराब है। लोग सेना के टैंकों से भी नहीं डर रहे हैं, बल्कि वो सेना के टैंकों के सामने खड़े होकर विरोध जता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मनोज ये चल रहा है, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान में हालत कितनी संजीदा है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का एक मुख्य ये कहा जा सकता है कि एक इलाका है जिसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ों को देखता है, बड़े एनालिसिस के हिसाब से पाकिस्तान उसे बड़ा सुरक्षित मानता है। आज जिस तरीके से वहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है इस सिंचाई नहर को लेकर, उसके बाद अपने आप में लोगों का सीधे सेना के सामना करना और खड़े हो जाना, गोली चलने के बाद और ज़्यादा उग्र हो जाना, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान का अब ये तीसरा प्रांत है जहां पर पाकिस्तान अब अपने ये कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका है। और इसी तरह से अगर रहा तो ये लोग जो हैं वो उग्र होकर कहीं ना कहीं वहां पर काफी बवाल जो है वो करने के लिए पूरी तैयारी में है। और पाकिस्तान सरकार जो चाह रही है वहां करना, उसे नहीं होने देंगे। अजय, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, कल भी एक मंत्री का घर फूंक दिया था, उसके बाद वहां पर गोलियां चली थी, विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा था। सेना के कई लोग ये कहते नजर आए थे कि देखिए अभी अभी जंग खत्म हुई है, हम जंग में लड़कर आए हैं। लेकिन सिंध के लोग पाकिस्तान की सेना को ये बता रहे थे कि आप हमारे दुश्मन हैं, आप हमारे हितैषी नहीं हैं। ये विरोध अगर बढ़ता गया तो ये विरोध कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए मनोज, जिस तरीके से ये विरोध बढ़ रहा है तो इसके रुकने का मतलब नहीं लगता अभी कोई है। और खासतौर पे अगर आप इस चीज को देखें कि ये विरोध अब खाली सरकार के खिलाफ नहीं रहा है, ये विरोध अब सेना के खिलाफ हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ मानी जाती है। और जब लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, सरकार नहीं सुनी और सेना उसमें जब उतारी गई तो उसके बाद सेना के खिलाफ ये लोग हो गए हैं। तो ये विरोध बहुत पास नहीं रुकने वाला है। सरकार के लिए चिंताएं बहुत ज्यादा हैं। वो इस चीज के लिए कि अगर आप देखें तो पीओके में लोगों का विरोध प्रदर्शन इस चीज को लेकर है कि ना सेना सुनती है, ना सरकार सुनती है। वहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा की देख लीजिए, बलूचिस्तान की देख लीजिए और सिंध प्रांत की अब देख लीजिए। सिंध प्रांत के लोगों ने पहले ही कहा था कि किसी भी तरीके से उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो कहीं और नहीं हो सकता। मगर जब सिंध दरिया को आप काट कर पंजाब ले जाने की सोच रहे हैं, और इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि वहां पर मरियम नवाज की इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है कि पंजाब प्रांत को वापस हासिल करने के लिए वहां की सरकार का ये फैसला हो। मगर पाकिस्तान में अब सरकार जो भी हो, वहां जो ये सूबे हैं अलग अलग, जो जैसे सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, ये लोग अपने आप में पूरे तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये विरोध प्रदर्शन जो है उसी हिसाब से चल रहा है। उनका साफ कहना है कि इसे किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा, चाहे हमें जो भी करना पड़े।
वाकई अजय, विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, सेना के लिए मुसीबत होती जा रही है। ये बड़े चौंकाने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। वजीरिस्तान के मीर अली में